हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अभी घर आई हूँ अपने ससुराल। यह है कंचन, मेरी ननद। और अभी ननद और भाभी दोनों गवर्नमेंट टीचर बन गए हैं। वैसे ये वीडियो है सीटेड वालों के लिए। सीटेड जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप सब भी उसमें कोई सीटेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सीटेड पेपर 2 के बारे में डिटेल में मैं बताऊँगी। इससे पहले मैं कई बार आप सबको सीटेड के बारे में बता चुकी हूँ और मैं भी आप लोग से शेयर की थी कि जुलाई में सीटेड पेपर 2 मैं भी दे रही हूँ। तो मैं इससे पहले सीटेड पेपर 2 का फॉर्म कभी भी फिल नहीं की। फर्स्ट टाइम मैं सीटेड पेपर 2 देने वाली हूँ। तो इसलिए क्योंकि मेरा पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था और मैं डीएलएड की हूँ, तो जो डीएलएड किए हैं और साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है वो सीटेड पेपर 2 दे सकता है। तो अभी मैं दे सकती हूँ। तो कंचन का सीटेड क्वालिफाई है, सीटेड पेपर 1 भी पेपर 2 भी। वैसे आप सभी को बता दूं, वैसे पता भी होगा जो लोग पहले से मेरा वीडियो देखते हैं उन सबको, कि कंचन का सिलेक्शन टीआरई 3 में, टीजीटी में हुआ है 9-10 में। और कंचन कई बार सीटेड का एग्ज़ाम दे चुकी है और हर बार सीटेड क्वालिफाई की है। तो सीटेड पेपर 2 के बारे में कंचन आप सबको गाइड करेगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम दे चुके हैं और क्वालिफाई किए हैं उन्हें बहुत अच्छे से पेपर के बारे में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, किस टॉपिक से पता होता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक आप लोग पूरा देखिएगा। तो कंचन से मैं सवाल करती हूँ कि सीटेड के लिए जो टॉपिक वाइज कहाँ कहाँ से तैयारी की, और फिर कंचन हम लोग को बताएगी। उससे आपको भी हेल्प मिलेगा और मुझे भी हेल्प मिलेगा। मैं भी फर्स्ट टाइम सीटेड का एग्ज़ाम सीटेड पेपर 2 का एग्ज़ाम दे रही हूँ। वैसे मैं पीआरटी में अभी टीचर भी हूँ 1 to 5 में। सीटेड पेपर 1 मेरा क्वालिफाई है जिसमें 105 मार्क्स है, और अभी मैं सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई हो करके आगे 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाऊँगी। तो कंचन ये बताइए, सीडीपी 30 मार्क्स के लिए आप कहाँ से तैयारी की है? सीडीपी में तो पहले प्रीवियस ईयर को कितना बार क्वेश्चन रिपीट करता है, तो प्रीवियस ईयर जितना भी है वहाँ से प्रैक्टिस करके उसके बाद यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल प्रैक्टिस करवाता रहता क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन वहाँ से किए हैं। और बुक भी लिए थे हम लोग। उस टाइम पे तो याद नहीं है कौन सा बुक लिए थे, लेकिन बुक लिए थे इसका सीडीपी का। तो बुक से भी पढ़े थे, लेकिन बुक से ज़्यादा काम नहीं किया हम लोग को, क्योंकि बुक में डिटेल में बहुत ज़्यादा था और उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं लगा हमको। क्योंकि जो यूट्यूब पे करा रही थी, जैसे हिमांशी मैम का हम लोग देख रहे थे, सचिन सर का देख रहे थे, उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, वहाँ से ठीक लगा हमको, तो वहाँ से किए थे। तो आप YouTube पे 2 चैनल, एक हिमांशी मैम लेट्स लॉर्ड और सचिन एकेडमी फॉलो करके भी सीडीपी आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। और 1 to 5 में सीटेड पेपर 1 में मैं 3 बार एग्ज़ाम दी और मैं हिमांशी मैम और सचिन सर को ही फॉलो की थी। तो मेरा भी 30 में 29 और 28 मार्क्स रहा है तीनों बार। तो अगर आप अच्छे से एक बार सीडीपी का सिलेबस देख लेते हैं, सीटेड का क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस टॉपिक से, उस टॉपिक को का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं अच्छे से, थ्योरी। अब ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन रट के जाएंगे और एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि आज से 3-4 साल पहले सीटेड का जो क्वेश्चन था, पैटर्न था, और अभी में सिलेबस वही है, लेकिन पूछने का जो क्वेश्चन का तरीका है वो चेंज हो गया है। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहता है। अब 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं रहता है कि 1 लाइन में याद करके गए और हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और सीडीपी में आप अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपको 30 में 28-29 मार्क आराम से आ जाएगा। ये आपको सीटेड पेपर 1 में भी और सीटेड पेपर 2 में भी हेल्प करेगा। अगर आप सीटेड पेपर 1 क्वालिफाई हैं तो तब तो आपका सीडीपी ऑलरेडी ऑलमोस्ट कवर ही होगा। बस सीटेड पेपर 2 के लिए अगर सिर्फ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीडीपी तो हो गया। चलिए, अब 150 मार्क में ये तो 30 मार्क्स अभी आप लोग को पता चला। आगे बात करेंगे 60 मार्क और, जो कि लैंग्वेज का पेपर होता है। सबसे लास्ट में हम एसएसटी पे बात करेंगे, या फिर साइंस मैथ्स जिनका है उनके लिए। तो बेसिकली हम यहाँ एसएसटी वालों के लिए बात करेंगे, क्योंकि कंचन का भी एसएसटी ही है और मेरा भी जो सब्जेक्ट है वो एसएसटी है पेपर 2 में। तो देखिए, 90 मार्क्स जो आपका इधर रहता है, जिसमें सीडीपी 30 मार्क्स और 60 मार्क का लैंग्वेज का पेपर होता है, वो सीटेड पेपर 1 के लिए भी, सीटेड पेपर 2 के लिए भी कॉमन है। इसीलिए पहले इसी पे बात कर लेते हैं। तो 60 मार्क्स जो लैंग्वेज का पेपर है, जिसमें 2 पार्ट में होता है, लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज 2, जिसमें जो होता है, पहला आपको चॉइस करना होता है हिंदी इंग्लिश, या फिर आप हिंदी संस्कृत भी ले सकते हैं। तो वैसे तो मैं हिंदी और इंग्लिश ही लेती हूँ, और सीटेड पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी लेने वाली हूँ हिंदी और इंग्लिश ही, क्योंकि संस्कृत मुझे
समझ में नहीं आता है, लेकिन आप सब में से किसी का संस्कृत अच्छा है तो संस्कृत भी आप रख सकते हैं। तो देखिए अब कंचन बताएंगे 30 मार्क्स हिंदी के लिए। आप बताइए पहले। हिंदी के लिए तो पैसेज से 15 मार्क के आसपास कवर हो जाएगा। 15 मार्क में कुछ गद्यांश से ही रिलेटेड, गद्यांश में वो व्याकरण को से रिलेट करके पूछ लेता है। जैसे कि मैं देखती हूँ संधि भी रहता है और समास से भी क्वेश्चन देखते हैं। संधि, समास, पर्यायवाची भी पूछ देता है, तो उसमें दे देता है मिला के। और 15 में मतलब ग्राम व्याकरण से ज्यादा नहीं रहता है, 5 क्वेश्चन मैक्सिमम रहता होगा, वो भी पैसेज के थ्रू ही पूछ लेता है। फिर उसमें बाल विकास जो होता है हिंदी का, तो उसमें से 15 क्वेश्चन लगभग रहता है। पेडागोजी, हाँ, तो आसान सा पेडागोजी होते हैं, इसमें कुछ ही चैप्टर होता है जो कवर कर लेने पे हो जाएगा। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिएगा प्रीवियस ईयर का, उससे। और यूट्यूब पे भी देखिए, इसके लिए आपको बैच नहीं लेना है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब से भी आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको लास्ट में एग्जाम से पहले कैसे खुद को मतलब देखना है, सो मेरी तैयारी कितनी हुई है, क्या एग्जाम क्वालिफाई हो सकते हैं या नहीं, उसके लिए भी कंचन लास्ट में आपको बताएगी। पहले कंचन से टॉपिक वाइज पूछ लेते हैं कि पढ़ना कहाँ से है। तो चलिए हिंदी के लिए तो हो गया, इंग्लिश के लिए भी सेम ही है। आपको पैसेज वही 15 मार्क का पैसेज रहेगा, 15 मार्क पेडागोजी रहेगा, जो कि मैं हिमांशी मैम से ही देख ली थी पेडागोजी। उनका प्ले लिस्ट में कुछ वीडियो है, 11 या 12 वीडियो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहीं से मैं वो देखी थी और मेरा कवर हो गया था। लैंग्वेज भी हो गया। अब चलिए 90 मार्क तो आप लोगों को पता चल गया कैसे पढ़ना है। मेन जो होता है एसएसटी वालों के लिए वो है 60 मार्क एसएसटी से क्वेश्चन, और जिनका मैथ साइंस है उनके लिए 60 मार्क मैथ साइंस से क्वेश्चन। पेपर 2 में यही अलग हो जाता है, मैथ साइंस के लिए अलग हो जाता है और एसएसटी के लिए अलग हो जाता है। तो हम यहाँ बात करेंगे एसएसटी वालों के लिए। 60 मार्क जो एसएसटी से क्वेश्चन आता है उसके लिए कंचन बताइए कि कहाँ से पढ़े। एसएसटी वालों को बहुत डर लगता है कि कहाँ से पढ़े सोशल साइंस के लिए। एसएसटी 6 to 8 का टफ होता है, क्योंकि इसमें कथन और करनी करके क्वेश्चन देता है और उसको बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसके लिए एनसीईआरटी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक के चैप्टर से ही कितना बार लाइन उठा के दे देता है। तो एनसीईआरटी आप 6 to 10 या 8 तक भी कम से कम कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन बनाइए प्रीवियस ईयर, तब देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि फिर भी नहीं बन रहा है, किस टॉपिक से नहीं बन रहा है ये भी देखना है। जिस टॉपिक से नहीं बन रहा है उसको एनसीईआरटी में ढूंढ के पढ़िए फिर से, और यदि फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो यूट्यूब पे आप सर्च करके आप पढ़ सकते हैं उसको। जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन लिया है, हार्ड ईयर लिया है, वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से 60 मार्क जो सोशल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट पेपर 2 में, वो आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं तो आपको बैच लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी से आप अच्छा मार्क से सीटेट क्वालिफाई करेंगे, जिसमें आप सबको पता है कि सीटेट पेपर में जो किसी कैटेगरी से आते हैं, चाहे बीसी से, उन सब का जो है वो 82 मार्क मतलब 82 नंबर मांगा जाता है बीपीएससी एग्जाम के लिए। और जो जनरल से हैं या अदर स्टेट से उनके लिए 90 मार्क होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए, कम से कम 90 नंबर होना चाहिए। तो हम लोग का टारगेट यही रहेगा कि 100 प्लस का। वैसे सीटेट पेपर 2 में 100 प्लस लाना थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, अभी एग्जाम में टाइम है, एग्जाम जुलाई में है, अगर फरवरी से अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं या अभी भी कर देंगे तो आप 100 प्लस मार्क ला सकते हैं। तो अच्छा खासा इसलिए आप कर सकते हैं। देखिए आपको तो पता चल गया। देखिए लास्ट में आपको करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर और साथ में प्रैक्टिस 2 चीज़ करना है। आप सबको पता है कि दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ वो ऑफलाइन मोड में हुआ, इससे पहले बीच में ऑनलाइन मोड में होने लगा था एग्ज़ाम, लेकिन दिसंबर में 14 दिसंबर 15 दिसंबर को ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ है। तो जुलाई में भी हो सकता है ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम हो। तो प्रैक्टिस आपको करना है, एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और प्रीवियस ईयर का बुक भी ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में आपको मिल जाएगा बुक प्रीवियस ईयर, जिसमें 4 साल 5 साल पहले तक का सब रहता है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है इससे पहले क्वेश्चन। आपको वहाँ से देखना है सॉल्व करके कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या इससे पूरी तैयारी हो जाएगी? हो जाना चाहिए। तो कंचन आप बचा चलेगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से। कंचन आप बताइए, आपको सीटेट पेपर 2 में कितना मार्क है? मेरा ज़्यादा नहीं है, 95-96 के आसपास है। और कंचन का सीटेट पेपर 1 भी, तो बीएड कंचन की है तो सीटेट पेपर 1 का तो अब यूज नहीं है, लेकिन क्वालिफाई है। कई बार कंचन भी सीटेट का एग्ज़ाम दी, मैं भी सीटेट पेपर 1 3 बार क्वालिफाई हूँ।
तो देखिए पहले ये था ना कि मार्क बहुत मायने रखता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से 7th फेज में बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लिया जा रहा है, टीचर की बहाली हो रही है, अब आपका देखिए सीटेट का मार्क मायने नहीं है कि आप 120 लाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा, या किसी का 90 नंबर है तो उसको कम मिलेगा। दोनों के लिए बराबर ही है। बस आप क्वालिफाई हो गए तो आप एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि अब बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लेने लगा तो अब सीटेट का मार्क्स ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, बस आप क्वालिफाई हैं। जैसे बिहार के चाहे बिहार में 82, हाँ, और अदर स्टेट के जो भी है उसके लिए 90+ है। और देखिए चाहे आप बिहार में टीचर बनना चाहते हैं या केंद्रीय विद्यालय का भरना चाहते हैं या आगे दिल्ली डीएसएसबी का, तो सब में यही है, सीटेट का मार्क नहीं है ज़रूरी, लेकिन आप सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो लेकिन यही आप टारगेट लेके चलिए कि 100+ मार्क रहे तो ठीक रहता है, और हम सब मिलके तैयारी करेंगे। मैं भी आप सबके साथ इस बार जुलाई में सीटेट पेपर 2 दे रही हूँ, तो शेयर करती रहूँगी मैं अपने ब्लॉग के थ्रू। और अभी मैं घर आई थी तो सोची कंचन से बात करती हूँ, ये अच्छे से मुझे भी और आप लोग को भी गाइड कर देगी, क्योंकि ऑलरेडी कंचन एग्ज़ाम दे चुकी है, क्वालिफाई है, तो कंचन को ज़्यादा अच्छे से पता है। और मैं अभी पीआरटी में सेलेक्टेड हूँ, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है जॉब करते हुए। कंचन का भी बहुत जल्द ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, और फिर कंचन भी अपने विद्यालय में पहुंच जाएगी। देखिए मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रखंड मिलता है कंचन को। वैसे तो अभी न्यूज में दे दिया है कि 9 मार्च तक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा टीआरई 3 वालों को, और 4-5 तक सुन रहे कि स्कूल अलॉट कर देंगे। तो कैसा फीलिंग अब लग रहा है? इतना भरोसा तो नहीं हो रहा है कि देगा कि नहीं देगा, क्योंकि इतना बार डेट बढ़ाया है। हाँ, लेकिन दे दे तो अच्छा रहेगा। टीआरई 3 के जितने भी टीचर हैं सब अब मतलब उम्मीद छोड़ दी है गवर्नमेंट से कि स्कूल पहुंच के उम्मीद आएगी कि हाँ सच में पहुंच गए स्कूल। पहुंच गए। नहीं तो 1 साल से ज्यादा हो गया इन सब का फॉर्म फिल किया हुआ। एग्जाम हुआ था, वो कैंसिल होकर जुलाई में हुआ, उसके बाद नवंबर में 1 to 5 का रिजल्ट आया, दिसंबर में 6 to 8 सबका आया, 9-10 का आया। तो इतना बहुत लंबा टाइम खींच रहा है, इसके लिए अब लगता है कि इतना लंबा खींचना मतलब बोरिंग सा हो जाता है किसी चीज को खींचना। तो देखिए स्कूल दे दे तो समझ आएगा स्कूल पहुंच गए, नहीं तो अभी पता नहीं कितना टाइम और खींचेगा आगे। तो अगर आपका भी सपना है टीचर बनना, और उसके लिए आपको सीटेट तो सबसे पहले क्वालिफाई होना होगा। अगर सीटेट क्वालिफाई आप हो जाते हैं तभी आप एलिजिबल हो जाएंगे आगे टीचर बनने के लिए। और सीटेट पेपर 2 के बाद आप सबको पता है कि आप 6 to 8 के टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 6 to 8 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और 9-10 के लिए, और आगे 11-12 के लिए तो आप सबको पता है कि बीएड होना चाहिए, और उसके लिए स्टेट पेपर 1 और स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई करना होता है। लेकिन 1 to 5 के टीचर बनने के लिए और 6 to 8 के टीचर बनने के लिए सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 ये दोनों क्वालिफाई। अगर जो डीएलएड भी किए हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई दोनों हो करके 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और 6 to 8 के लिए भी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सीटेट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी आप सबको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।